हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कार्तिक गुप्ता। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 से पहले के दो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के पहले के अगले दो एग्जाम्पल्स, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग एग्जाम्पल नंबर 4। So example number 4 में we are given find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are -3 and 2। हमें एक ऐसा quadratic polynomial ढूंढना है जिसके जो zeros है उनका जो sum हो वो तो -3 हो और product जो हो वो 2 हो। तो इस एग्जाम्पल के लिए एक्चुअली एक ट्रिक है, और ये ट्रिक में एक फॉर्मूला है छोटा सा जो आपको याद रखना है। जैसा कि हमने देखा कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के इक्वल होती है। ये तो हुई एक तरीके से। दूसरा तरीका जो कि उसके जीरोस की फॉर्म में होता है, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये जीरोस के ऑर्डर में है, जीरोस के हिसाब से। मतलब अगर आपके पास में कोफिशिएंट्स नहीं है किसी इक्वेशन के, खाली सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से वो पूरी की पूरी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको ढूंढ सकते हो। सो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर हमें जो वैल्यूज दी हुई है, हमें वैल्यूज में अल्फा प्लस बीटा तो इक्वल दे रखा है -3 के, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल दे रखा है 2 के। ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो वी विल गेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा प्लस बीटा वॉज -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 0। सो ये बना x² माइनस इंटू माइनस बना प्लस 3x plus 2 is equal to 0, and this is the equation which you were looking for, जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। सो सिंपल था, बहुत आसान है। एक फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये होगी आपकी रूट्स की टर्म्स में या जीरोस की टर्म्स में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में वी आर गिवन कि वेरीफाई दैट देयर आर 3 जीरोस, 3 -1 और ये -1/3 है। -1/3 आर द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल px 3x³ -5x² -11x -3, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि ये तीनों नंबर जो है 3, -1 और -1/3 ये आपकी इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स है कि नहीं है, और अगर ये इन क्यूबिक इक्वेशन के जीरोस हैं तो फिर उस केस में हमें इनके रिलेशनशिप को, जो जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप है, उसको वेरीफाई करना। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये रूट है कि नहीं, और जीरोस है कि नहीं है चेक करने के लिए वी हैव टू डू वन सिंपल स्टेप। हमें पता है कि जो px पॉलिनोमियल है वो हमें दिया हुआ है 3x³ -5x² -11x -3, और जीरोस की डेफिनेशन क्या होती है? जीरोस ऐसे नंबर होते हैं जिनको जब किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे पुट किया जाए तो वो उस पूरे पॉलिनोमियल को ही 0 कर देते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले x की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं कि क्या ये वैल्यू 3 पुट करने से ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है या नहीं। सो दिस बिकम्स 3 इंटू 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 माइनस का 3। 3 का क्यूब हुआ 27 और 27 इंटू 3 हुआ 81 माइनस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 इज 45 माइनस 11 इंटू 3 इज 33 एंड माइनस का 3। इन सबको ऐड किया तो ये हो जाएगा माइनस का 81 विच विल बी इक्वल टू 0। सो यस, 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिमिलरली आप -1 को भी पुट करके चेक कर लोगे और -1/3 को भी पुट करके चेक कर लेते हैं। सो -1/3 इस केस में ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 1/3 का होल क्यूब -5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3 माइनस का 3। सो दिस बिकम्स 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब करेंगे तो साइन नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि पावर ऑड है। -1 पहले -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 बनेगा, और +1 दोबारा से -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो -1 हो जाएगा, और 3 का क्यूब हुआ 27। सो ये बना माइनस का 1/27 माइनस 5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर विच इज 9, 1/9 हो गया ये, और 1/9 इंटू 5 हो गया 5/9।
माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 11/3 माइनस का 3। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 से 27 9 टाइम्स में कट हो गया। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 9 -1 -5, क्योंकि इन दोनों के नीचे ऑलरेडी 9 था तो न्यूमरेटर चेंज नहीं होंगे। 9 टाइम्स लाने के लिए 3 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे और वही 3 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बिकम माइनस प्लस का 11 into 3 which is 33 माइनस इसके नीचे कुछ भी नहीं है, देयर इज 1, सो 1 into 9 टाइम्स 9 हुआ और 9 into 3 इज माइनस का 27। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं सो 33 पॉजिटिव है और 27 प्लस 5 इज 32 माइनस 1 इज 33/9 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने ये तो वेरीफाई कर लिया कि ये तीनों इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स है। नाउ व्हाट अबाउट वेरीफाइंग द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस के बीच का रिलेशनशिप। हमें पता है कि उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज जो सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा दैट इज इक्वल टू c/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इट इज इक्वल टू -d/a। इन तीनों को ही हमें वेरीफाई करना है और हमें पता है कि हमारी जो इक्वेशन है दैट इज 3x³ - 5x² - 11x - 3। अगर हम इसको स्टैंडर्ड जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करें तो हमें मिलेगा कि a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू है -11 और d की वैल्यू है -3। इन वैल्यूज को यूज करके हम इन तीनों फॉर्मूलेस को वेरीफाई करेंगे। अल्फा बीटा गामा हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अल्फा इज 3, बीटा इज -1 एंड गामा इज -1/3। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं। सो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा गामा क्या क्या है, 3 प्लस बीटा विच इज -1 प्लस गामा विच इज -1/3 दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ b/a। b है 5 माइनस का, सो माइनस ऑफ -5/a विच इज 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 एलसीएम आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, 3 into 3 टाइम्स इज 9 प्लस इसके नीचे 1 डिनोमिनेटर है, सो 1 into 3 टाइम्स इज 3 एंड 3 into -1 इज -3 प्लस माइनस का 1 दैट शुड बी इक्वल टू 5/3। 9 minus 4/3 should be equal to 5/3 and that is true. 9 minus 4 is 5. So 5/3 is equal to 5/3. Hence the LHS is equal to RHS. और इससे हमारी पहली कंडीशन वेरीफाई हो जाती है। Now let's talk about second condition. Alpha into beta plus beta into gamma plus alpha into gamma should be equal to c/a. Values put कर देते हैं। Alpha is 3 into beta is -1 plus beta into gamma that will be -1 into -1/3 plus gamma into alpha यानी कि -1/3 into 3. This should be equal to c/a which is minus of c which is 11/a which is 3. सॉल्व कर लेते हैं। 3 into -1 is -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बना प्लस का 1/3 और ये बना 3 से 3 कैंसिल होने से -1 दैट शुड बी इक्वल टू 11/3। 3 एलसीएम ले लिया, 3 into 3 टाइम्स इज माइनस का 9 प्लस का 1 एंड माइनस का 3। ओके, ये c/a है, हमने नेगेटिव साइन गलत लगा दिया, सो दिस शुड बी प्लस, ये नेगेटिव हुआ, सो वी हैव टू चेक कि जो आपका LHS है वो -11/3 के इक्वल होना चाहिए। सो -9 एंड -3 इज -12, -12 में +1 किया तो इट बिकम्स माइनस का 11/3 विच इज इक्वल टू RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS और इस तरीके से हमारा फॉर्मूला नंबर 2 भी वेरीफाई होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल फॉर्मूला दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और मैं इंटरचेंजेबली बार बार किसी जगह पे रूट और किसी जगह पे जीरोस बोल रहा हूं, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना। रूट्स या जीरोस दोनों ही सेम बात होती है। सो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा शुड बी इक्वल टू -d/a।
अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी 3 इंटू -1 इंटू -1/3 शुड बी इक्वल टू माइनस का d बाई ए, माइनस ऑफ d इज माइनस का 3 बाय a विच इज 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो लेफ्ट हैंड साइड इज 1, इट शुड बी इक्वल टू 3/3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। और इस तरीके से हमने तीनों रिलेशनशिप्स को प्रूफ कर दिया कि जो जीरोस है और जो कॉफिशिएंट्स है उनके बीच का रिलेशनशिप बिल्कुल सही है। और इसी के साथ ही ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अगर आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल या इससे पहले वाले एग्जाम्पल में कोई भी डाउट होता है, एज यूजुअल यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर।